नमस्कार साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का स्वागत एक और नए वीडियो में, एक और नए अपडेट के साथ। आपका जीडीएस का यानी कि आपके ग्रामीण डाक सेवक के लिए जो आपने एग्ज़ाम दिया था आपके इस बार 2023 के अंदर, जैसे कि आपको पता है कि 40,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी हमारे लिए थे इस बार, जो कि अलग अलग पोस्ट पर थे इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो इससे रिलेटेड दोस्तों एक आपका जो मेरिट लिस्ट है, जो पहला मेरिट लिस्ट है वो हमारा आ चुका था। अब यहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट, मतलब कि सेकंड लिस्ट हमारा आ चुका है। जिन भी कैंडिडेट्स का नाम पहले लिस्ट में नहीं था, उनका नाम हो सकता है कि अब वो सेकंड मेरिट लिस्ट में हो। अब ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जिनका नाम पहले भी में भी नहीं है और अभी आप चेक करेंगे तो सेकंड में भी नहीं मिलेगा। तो क्या ऐसों के लिए, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए क्या थर्ड लिस्ट आएगी? देखिए, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन रही है कि भाई थर्ड लिस्ट भी आ सकती है, लेकिन अभी आपको बता दूं कि सेकंड मेरिट लिस्ट जो आई है वो आपको कैसे चेक करनी है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपका इंडियन पोस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से हम ये सारा कुछ ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जो आपका जीडीएस का ऑफिशियल वेबसाइट है, इंडियन पोस्ट जीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ दिखेगी, साफ साफ लिखा हुआ कि लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज रिलीज फॉर ऑल सर्कल्स, सप्लीमेंट्री लिस्ट सेकंड। मतलब आप इस बात को समझिए कि भाई लिस्ट पहले हमारी आ चुकी थी, लिस्ट सेकंड अब हमारे को दी जा रही है। इसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स मतलब हो जाता है यहाँ पे चुन लिया गया है कैंडिडेट्स को, और इनको अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। यहाँ पे ऑल सर्कल्स की बात हो रही है। सर्कल्स जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, सब जगहों में अलग अलग पोस्ट ऑफिस होते हैं। तो सबके कंबाइंड अगर करा जाए तो एक स्टेट को एक सर्कल बोला जाता है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि हमारे पूरे इंडिया के अंदर जितने भी इंडियन पोस्ट ऑफिसेज हैं, उसके लिए अगर आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था तो उसके लिए जो कि 40,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी थे, तो उसमें आपको बता दूं कि यहाँ पे आपकी पहली लिस्ट तो आ गई थी, अब दूसरी लिस्ट आई है। अब दूसरी लिस्ट में आपको नाम चेक करना है। अगर आपका नाम होगा तो आपको फाइनली वहाँ जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। जब आप इस पे जब आएंगे, इस टैब पर आपको एक चीज़ मिलेगी यहाँ पे ऑप्शन में। यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अलग अलग स्टेट्स की टोटल सारे स्टेट्स जितने भी होंगे इंडिया के, उन सब का नाम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर जैसे कि मैं बात कर लूँ, मैं यहाँ पे दिल्ली और गुजरात दो स्टेट्स की बात कर रहा हूँ स्पेशली, मैं उनकी लिस्ट डिस्कस कर लेता हूँ। सेम इसी तरीके से आप जो है दूसरे स्टेट की लिस्ट को भी चेक कर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे जैसे दिल्ली लिखा है तो दिल्ली में आपको दिख रहा होगा, दिल्ली में एक लिखा है लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। तो इस बात को समझिए, ये जो पहला ऑप्शन आपको दिखेगा ये उनका है जिसमें लिस्ट वन की बात हो रही है, जो पहले ही लिस्ट आ चुकी है। अब जो लिस्ट सेकंड आई है वो यहाँ पे आपको लिखेगी सप्लीमेंट्री नाम से, इसका नाम है सप्लीमेंट्री लिस्ट टू। तो इसके अंदर ही हमें क्लिक करके वो लिस्ट चेक करनी है। तो हम सबसे पहले दिल्ली की चेक करेंगे, फिर हम गुजरात की चेक करेंगे। एक एक चीज़ समझेंगे, लिस्ट कैसे चेक होती है, कैसे हम देखते हैं भाई मेरिट लिस्ट को कैसे चेक करते हैं, क्या चीज़ हमें बताती है कि हम ही क्वालिफाइड हुए हैं, क्यों दूसरा कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाइड नहीं हुआ, क्यों दूसरा कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट नहीं हुआ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपको पता होगा एग्ज़ाम, ये वाला एग्ज़ाम जैसी जो आपकी जॉब थी इंडियन पोस्ट की, इसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जब आपका सारा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद जो आपके आपका एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। मतलब आपके जो कागजात होते हैं, जो भी आपके नाम से रिलेटेड, आपकी आईडी प्रूफ से रिलेटेड, सब चेक किया जाता है। वो चेक करने के बाद देखा जाता है अगर सारा कुछ वैलिड निकलता है, सही निकलता है, तो फाइनली फिर आपको जो है वहाँ से जॉब प्रदान कराई जाती है, प्रोवाइड कराई जाती है। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री लिस्ट टू नाम से आपको दिखेगी, जो आपकी मेरिट लिस्ट सेकंड रहेगी। तो अब देखिए, मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ दिल्ली की। फर्स्ट लिस्ट जिसने भी नहीं देखी है वो हालांकि देख ली होगी, उनका तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी का हो चुका है। अब लिस्ट सेकंड है, जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट स्केड्यूल 1, जनवरी 2023 में एग्जाम हुआ था। दिल्ली सर्कल की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सब कुछ हमें दिखेगा, पोस्ट नेम, ऑफिस, डिवीज़न, मतलब कि कौन से डिवीज़न से और कौन से ऑफिस के लिए अप्लाई किया गया,
किस पोस्ट पे अप्लाई किया गया, किस कैंडिडेट के द्वारा अप्लाई किया गया। देखिए फर्स्ट लिस्ट में हमें कैंडिडेट का नाम देखने को मिला था। यहाँ पे क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक करना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है उस, अब ये देखिए हर कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक होता है, तो हमें पता ही है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हमें कहाँ से मिलता है नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जब हम वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप यहाँ पर देखेंगे अपना, अगर आपको दिखता है तो आप समझ पाएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको, अगर आपको यहाँ दिखेगा तो उसका मतलब ये है कि आप ही की बात हो रही है और आपका फाइनली जो है अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। हालांकि इसके लिए मैं अभी डिटेल में बता रहा हूँ आपको कैसे क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहले तो दीज शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स शुड गेट देयर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड थ्रू द डिविजनल हेड मेंशन अगेंस्ट देयर नेम ऑन और बिफोर। अब देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है ना डिवीज़न, आप जैसे देख रहे हैं दिल्ली ईस्ट डिवीज़न, तो आप इस तरीके से समझेंगे ना, तो आपको मैं बताऊं, जैसे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के सामने यहाँ पे लिखा है डिवीज़न, तो इस डिवीज़न में जाके आपको वो जो है उस कैंडिडेट्स को जो है वहाँ पर जाना है डॉक्यूमेंट लेके। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई है। हमें कब तक जाना है, देखिए यहाँ पे बता दिया गया है 21 अप्रैल से पहले पहले आपको जाना होगा। मतलब आप समझिए कि अगर आप 21 अप्रैल से पहले पहले जाके अपने कागजात, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा लेते हैं वहाँ पे और वेरीफाई करा लेते हैं, तो फाइनली वहाँ से और वहाँ पे बाद में फिर आपको वहाँ से जॉब मिल जाएगी। तो ये रहेगा पूरा प्रोसेस। हम एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शुड रिपोर्ट फॉर वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद देयर with original and 2 sets of self attested photocopies of all the relevant documents। अब मैं आपको बता देता हूँ सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है और दूसरा ओरिजिनल क्या होता है। ओरिजिनल मतलब देखिए जैसे जैसे कि आपके पास अपना आधार कार्ड होगा, एक आईडी प्रूफ में आपके पास जैसे आधार कार्ड होगा, तो आधार कार्ड जो होगा वो वैलिड होना चाहिए, पहली बात। दूसरा क्या है कि वो ओरिजिनल होना चाहिए। एक होता है हमारे पास फोटो कॉपी होता है, उसके पास सॉफ्ट कॉपी सॉरी हार्ड कॉपी होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि वही हमारे पास ओरिजिनल होता है जिसके बेस पर हम फोटोकॉपी कराते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक अपना ओरिजिनल वो का जो पेपर होगा वो, साथ में आपको 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, मतलब 2 सेट, मतलब जो जो आपको डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वहाँ पे वो सारा कुछ, आपका आईडी प्रूफ, आपका एप्लीकेशन जो आपने सबमिट किया होगा वो मांगा जा सकता है। साथ में ही आपके जो मार्क्सशीट होगा, मतलब कि जो आपका रिजल्ट आया था वो मांगा जा सकता है शायद। तो आपको ये सारा कुछ लिस्ट में आपको मिल जाता है। आपको जो आपके पास ईमेल, आपने मोबाइल नंबर डाला होगा ना, तो वहाँ पे जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, शॉर्ट लिस्टिंग हुए हैं, उनको एक ईमेल आया होगा, नोटिफिकेशन आया होगा, तो वहाँ से वो देखेंगे, वहाँ से उन्हें अपना देख लेना है क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, वहाँ उनको देखने को मिल जाएगा। तो वो जितने भी डॉक्यूमेंट बोले हुए हैं, पहले तो उनको ओरिजिनल चाहिए आपको, साथ में उनकी 2-2 फोटो कॉपीज़ करा लेनी है, हर चीज़ की 2-2 पेपर्स में करा लेनी है। फिर उसको क्या करना है, उसमें आपको उन सब की फोटो कॉपीज़ को लेके जाना है। अब इसमें सेल्फ अटेस्टेड मतलब होता है आपको उस पर सिग्नेचर कर देना है अपने। अब ऐसे में क्या करना है, आप सिग्नेचर ना भी करें, उनके सामने करें तो ये भी सही रहेगा। आपको इसको अटेस्ट मतलब 2 सेट्स आपको लेके जाने हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बोले गए। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है। अब कोई कैंडिडेट होगा जिसकी यूआर कैटेगरी से उसकी पोस्ट रही होगी, मतलब कि वो कौन से समुदाय से है, तो वो अनरिजर्व कैटेगरी से है वो कैंडिडेट, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे को देखने को मिल रहा है HR34AD9219 8E21। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया कैंडिडेट का। अब देखिए कैंडिडेट के जितने मार्क्स आए होंगे उस पेपर के अंदर, उसके उस मार्क्स के अकॉर्डिंग उसकी परसेंटेज निकाली गई है। 100% मतलब क्या हो गया कि उसके मार्क्स जो जितने भी आए वो फुल आए, लगभग ऑलमोस्ट फुल मार्क्स आए, तो उसकी परसेंटेज उस हिसाब से फुल बन गई, 100% बन गई। सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगी परसेंटेज 99.33 समथिंग। तो इस तरीके से आप देख सकेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको लिस्ट में ही देखना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखना है, आपकी परसेंटेज देख लेनी है और आपकी कैटेगरी ऑटोमेटिकली लिखी आ जाएगी यहाँ पे। साथ में आपको ये आपको दिखेगा यहाँ पे पोस्ट नेम, आपने डाक सेवक, जैसे इस कैंडिडेट ने डाक सेवक की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, गांधीनगर एसओ ईस्ट दिल्ली से अप्लाई किया, और ऑफिस का नाम भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है गांधीनगर एसओ ईस्ट दिल्ली। ये ऑफिस, इस ऑफिस के लिए अप्लाई किया कैंडिडेट ने, तो इसी हिसाब से उसको डिवीज़न, उसको ईस्ट डिवीज़न में जाना होगा, दिल्ली के ईस्ट डिवीज़न में वहाँ जाना है, इंडिया पोस्ट ऑफिस के, वहाँ पे उसको जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं। सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स टू बी वेरीफाइड विद ईस्ट दिल्ली डिवीज़न, यानी कि आपके दिल्ली के ईस्ट डिवीज़न में जाना है। यहाँ पे ये सब आपको क्लियर दिख रहा होगा।
सेम इसी तरीके से आप अपना भी चेक कर पाएंगे। यहाँ पे दूसरे कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, साथ में एससी कैटेगरी है, कृष्णा नगर एचओ डाक सेवक पोस्ट के लिए अप्लाइड है, कैंडिडेट ने अप्लाई किया है इस पोस्ट के लिए कृष्णा नगर एचओ के अंदर ईस्ट डिवीजन में, उसको जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये परसेंटेज है जितने आपके मार्क्स है उसके हिसाब से, तो इस तरीके से आप चेक कर पाएंगे सारा कुछ एक एक डिटेल। तो अब इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 34 कैंडिडेट्स की लिस्ट है, मतलब 34 कैंडिडेट्स है जिनका मेरिट सेकंड के अंदर लिस्ट में नाम आया है दिल्ली के अंदर, दिल्ली सर्कल दिल्ली डिवीजन के अंदर। आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसा यहाँ लिखा है न्यू दिल्ली वेस्ट डिवीजन में जाना है, ये कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे उनके परसेंटेज लिखे हैं जितने मार्क्स है उस हिसाब से, साथ में उनकी कैटेगरी एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति हो जाएगी, कैटेगरी उनकी है। पालम एक्सटेंशन हरिजन बस्ती एसओ डाक सेवक से उन्होंने अप्लाई किया, और पालम एक्सटेंशन हरिजन बस्ती एसओ के अंदर उनका जो है ऑफिस होगा, वहाँ पर जाके उनको दिल्ली न्यू दिल्ली वेस्ट डिवीज़न में जाके उनको जो है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि एसएमएस ईमेल जो है वो भी भेज दिया जाएगा या भेज दिया गया है, अभी तक हो सकता है भेज दिया गया हो उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने रजिस्टर किया था अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से। उसी चीज़ उन्हीं मोबाइल और ईमेल आईडी पे आपको जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है, लाइक सेकंड लिस्ट में नाम आया है, आपको अब जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं। क्या क्या कराने हैं वो आपको ईमेल में अपने आसानी से देखने को मिलेगा। यहाँ पे 21 अप्रैल से पहले आपको वो चीज़ जाके करानी होगी, ये देख सकते हैं आप 21 अप्रैल लिखा हुआ है। सेम हम दूसरा डिस्कस कर लेते हैं। सेम अब जैसे हमने दिल्ली सर्कल का बात किया वैसे हम गुजरात सर्कल की बात कर लेते हैं। लिस्ट 2 लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं सेकंड लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट की बात नहीं हो रही है, वो पहले डिस्कस्ड हो चुका है। इसमें भी सेम आपको ऐसे ही करना है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन जितने हुए उसकी परसेंटेज आ गई कैंडिडेट की, और ये असलाली एसओ डाक सेवक पोस्ट नाम डाक सेवक के लिए अप्लाई किया था। सपोज देखेंगे आप यहाँ पे किसी ने बीपीएम पोस्ट के लिए अप्लाई किया, किसी ने एबीपीएम के लिए अप्लाई किया, इस तरीके से आपको देखने को यहाँ पे आसानी से मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको जिसने बीपीएम पोस्ट के लिए अप्लाई किया, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिलेगा, एसटी कैटेगरी से अप्लाइड था वो कैंडिडेट, मेल फीमेल जो भी है, और भट्ट बीओ जो है पोस्ट नेम है, ऑफिस का नाम हमको देखने को मिल रहा है भट्ट बीओ, और ये जो है बीपीएम पोस्ट का नाम हो जाएगा अहमदाबाद सिटी डिवीज़न में जाके उन्हें डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है गुजरात के अंदर। तो सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं, और भी यहाँ पे लिखा हुआ है अलग अलग कैटेगरी वाइज और स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स की डिटेल्स के हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है किस किस को कैसे जाके जो है ये सब सबमिट कराना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। अब देखिए यहाँ पे गुजरात वाली लिस्ट बहुत लंबी है, जैसे कि आप जानते हैं स्टेट वाइज गुजरात जो है काफ़ी, मतलब गुजरात जो है बाकी स्टेट में अगर देखें तो कंपैरिजन में वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेट है, साथ में वहाँ पे जो है पोस्ट ऑफिस ज़्यादा है वहाँ पे। अगर हम कंपेयर करें दूसरे स्मॉल स्टेट्स के कंपैरिजन में तो वहाँ पे गुजरात के अंदर जो है ये चीज़ ज़्यादा है, तो इस हिसाब से वहाँ पे जो है लिस्ट में नाम भी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको बता दूँ एक वरना बीओ जो है ऑफिस रहेगा ये आपका, जिसमें बीपीएम पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा कैंडिडेट ने, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ यहाँ लिखा हुआ है यूआर कैटेगरी के अंदर 86.2%। ये जो है कैंडिडेट्स के क्या लिखे हुए हैं परसेंटेज लिखे हुए हैं। यहाँ पे उनको क्या करना है वलसाड डिवीज़न गुजरात के अंदर जाना है, वलसाड डिवीज़न गुजरात के अंदर जाना पड़ेगा, वहाँ जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने पड़ेंगे। मतलब कि ऐसा है वलसाड के अंदर जो इंडियन पोस्ट का ऑफिस होगा वहाँ जाके उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो इस तरीके से आपको अपना देखना है कहाँ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है, और फाइनली यही रहेगा पूरा। और आपको ईमेल पर भी ये सब चीज़ें बता दी गई होंगी या बता दी जाएंगी 1 से 2 दिन के अंदर, जैसा कि आपको पता है आपके रजिस्टर्ड डिटेल्स के ऊपर आगे सब कुछ आएगा। सेम इसी तरीके से आपको क्या करना होगा इंडियन पोस्ट की साइट पर ही शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में आप जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया होगा उस स्टेट पर क्लिक करके सप्लीमेंट्री लिस्ट 2 के अंदर आप चेक कर पाएंगे सारा डिटेल्स। तो इस तरीके से रहेगा। अभी थर्ड लिस्ट का क्या है ना कि थर्ड लिस्ट का कुछ कंफर्म नहीं है, हो सकता है वो आ जाए, अभी तक तो यही है आ सकती है वो लिस्ट, तो वो लिस्ट जैसी आएगी उसका अपडेट हो जाएगा। फिलहाल के लिए ये है कि आपका सेकंड लिस्ट आ चुका है, आप अपना नाम चेक कीजिए और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।